हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ के एम चार्जर्ड। मैं हूँ पोके किंग के एम चार्जर्ड और मैं इस मैच में खेलने वाला हूँ मेमोथ स्वाइन से। और एक्चुअली ये वही मैच है जिस मैच के बदौलत मैं इस सीज़न में मतलब सीज़न 12 में मास्टर्स में पहुँच चुका हूँ ऑलरेडी। और ये शायद सीज़न के रीसेट होने के 3 दिन बाद का गेम प्ले है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे मैं तभी खेल रहा था, मुझे अभी भी याद है, क्योंकि मैं थोड़ा इस गेम को लेके पागल हूँ और पोकेमोन को लेके भी, क्योंकि बचपन से है एक प्यार। और यहाँ पे मैं एक्चुअली यहाँ पे उन लोगों का फार्म चुरा रहा था। मुझे पता था मेमोस्वाइन को इतनी आसानी से तो ये इतनी जल्दी मार पाएंगे नहीं, क्योंकि जैसे मेरा अभी तक इतना लेवल अप उतना अच्छा नहीं हुआ है, उनका भी नहीं हुआ होगा। और वैसा ही हुआ, उनको बहुत टाइम लग गया। लेकिन मेरे टीममेट्स पता नहीं, वो लोग जंगल में एक्चुअली आप देख सकते हो शायद वो सेवेलाई था पहले मैप में, हमारे जंगल इन्वेट करने के लिए आया था, तो इसलिए हमारे टीममेट्स को थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन मैं मरने के बाद वापस आते ही A9 को खा गया। फिर गाड़ी थी बीच के ऑल्टरियस को खाने की और उनको भी मैं खा गया। इस बीच मैं फिर से एक्चुअली मैं और A9 निकाल लेते बजबुल को यहाँ पे, लेकिन हॉन्टर आ गया। अच्छा ही हुआ, जंगलर आ गया हमारा यहाँ पे, उसने ये KO निकाल लिया। मैं लगा था कॉन्टीन्यूसली फार्म करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था कि जल्द से जल्द मेमोस्वाइन होना है, क्योंकि जितना जल्दी ज़्यादा लेवल अप होगा उतना जल्दी मेरा मतलब पावर स्पाइक भी ज़्यादा आएगा। और मैं वापस से घुस गया यहाँ पे। मैंने देखा था कि A9 यहाँ पे घास पे छुपी हुई है, लेकिन मैं जितना हेल्प कर सकता था एक्चुअली मैंने करा। और A9 वहाँ पे भाग रहा था बजबुल की वजह से, और मैं वहाँ पे A9 को बचाने में सक्सेसफुल हो गया और यहाँ पे खुद को शहीद कर दिया मैंने। लेकिन डिफेंडर का काम होता है दोस्तों, ये याद रखना, डिफेंडर का काम होता है कि वो अटैकर्स को या स्पीडस्टर्स को या फिर कोई भी स्क्विशी कैरेक्टर अगर हो, अगर कोई ऑलराउंडर भी हो, जैसे कि एजी स्लैश कुछ ज़्यादा टैंकी नहीं है, जब वो शील्ड फॉर्म में रहता है तब उसका डिफेंस, स्पेशल डिफेंस बहुत हाई होता है, ये वो ठीक है, एंडुरेंस अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो हर हालत में तो वैसा रहेगा नहीं। तो एजी स्लैश एक्चुअली ऑलराउंडर तो है लेकिन थोड़ा सा स्क्विशी है, तो इसी वजह से टैंकी पोकेमॉन्स को आगे रहना चाहिए, और वही मैं कर रहा था। और मैं कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे एक्चुअली फार्म किए जा रहा था, छोटा छोटा करके गोल कर रहा था, ज़्यादा करने की कोशिश कर नहीं रहा था। और ये अचानक मुझे पता ही नहीं था कि एक्चुअली मैंने मतलब पहले ख्याल ही नहीं किया था कि यहाँ पे ओपोनेंट टीम में ग्लेशियन भी है। और ये तब का वीडियो है जब ग्लेशियन को नर्फ मिला नहीं था, तो ग्लेशियन के साथ यहाँ पे ज़बरदस्त टक्कर हुई। और आप लोग देख के थोड़ा चौंक जाओ, यहाँ पे A9 ने मुझे मदद तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से किया है पीछे से, लेकिन मेरा जो क्लच है यहाँ पे देखो, मैं ऑल्टेरियस से भाग आया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं उनके बीच से जाऊँगा, उनका एक भी अटैक लगा तो मैं मर जाऊँगा। और यहाँ पे देखिए परफेक्ट टाइमिंग पे हमारे टीममेट्स ने नीचे में सिक्योर कर लिया था जो भी था, रेजिरॉक या रेजिस्ट्रील मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं डाउन लेन एक बार भी गया नहीं था, लेकिन उन्होंने सिक्योर कर लिया। मुझे शील्ड मिला, उसके साथ मैं हाई हॉर्स पावर के साथ अपने बेस पे घुसा, इसलिए वो 90s मुझे कुछ कर नहीं पाई। उसके साथ मेरा फोकस बन भी ऑब्वियसली यहाँ पे ड्रॉप हो चुका था, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि ये रिप्ले से सेव किया हुआ वीडियो है इसीलिए। और यहाँ पे हम लोग इजीली, बहुत ही इजीली रेजली की सिक्योर कर लेते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ पे सेवलाई का ट्रेडमार्क आ रहा है, तो मुझे मालूम था कि यहाँ वहाँ सेवलाई तो होगा ही अपोजिट टीम का, इसलिए मैं घुस जाता हूँ डायरेक्टली इमेट में लेके, ताकि सेवलाई आसपास भटके ही ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पूरा डोमिनेट कर चुके हैं। एजी स्लैश, गेंगर, मेमोस्वाइन, A9, वाह क्या लग रहा है, 4 मैन आर्मी एक साथ जा रहे हैं हम लोग। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत तो चल रहा था, क्योंकि वो सेवलाई ने इन्वेड मारा था ओपोनेंट टीम का, और यहाँ पे मेरा हाई हॉर्स पावर मिस होता होगा। लेकिन गेंगार्ड ग्रीमीटर को अच्छा लगता है उसके पास फुल हील था, मैंने ख्याल नहीं किया। मैं यहाँ पे कोशिश करता हुआ, लेकिन जब ने देखा कि कुछ हो नहीं रहा है, जो है पॉइंट उठा के डाल दो भाई,
गोल कभी भी मिस मत करो। अगर देखो कि एक भी गोल है तुम्हारे पास तो कर दो। हाँ, ऐसा नहीं कि एक गोल है तो उस एक गोल से गोल को तोड़ दो, उसको ओवर कैप खोलने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गोल्स बचे हैं, तुम्हारे पास एक गोल है, तुम गोल जोन के ऊपर से ही जा रहे हो लेकिन गोल नहीं करते हो और तुम्हारे पास टाइम भी है या मौका भी है। तो इसलिए मैं ये सजेशन देना चाहूँगा प्लेयर्स को कि ये सब मौका मत गवाइए। और मैंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को देखा भी है कि वो AOS जेम्स, यहाँ मतलब AOS कॉइन्स और या फिर ये गोल्डन बॉल्स जो भी गिरते हैं, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, वो इधर उधर गिरे रहते हैं लेकिन वो उठाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन मेरे ख्याल से उठाने चाहिए अगर पॉसिबल हो तो। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेबेलाई का मिस हो गया हमारे ऊपर, जो उसने यूनाइट डाला था वो इसलिए मिस हुआ क्योंकि मैमोस्वाइन जब ये हाई हॉर्स पावर का जो एनिमेशन है उसमें था, उस एनिमेशन के वक्त पे वो सेबेलाई का यूनाइट या फिर कोई भी यूनाइट मैमोस्वाइन पे काम करेगा नहीं। यहाँ पे बजबुल पे मेरा यूनाइट टारगेट था, आप लोग देख सकते थे, लेकिन मिस हो गया क्योंकि मैं झाड़ी में घुस गया था। और सच्ची बात बोलूँ तो यहाँ पे मेरा कोई स्ट्रेटजी था नहीं, मैं मतलब वैसे ही बस बच रहा था। और लगे हाथों यहाँ पे नीचे हमको नीचे का ऑब्जेक्टिव भी मिल गया, अच्छी बात है। डोमिनेशन फुल दम पे चल रहा था, मैं फिर से ऊपर वहाँ पे रिस्पॉन होके, एक्चुअली रिस्पॉन होके नहीं, मैं अपना हेल्थ रीगेन करके आया। मैंने देखा ऊपर में है कोई नहीं, फिर भी मैं इधर उधर थोड़ा थोड़ा देख रहा था कि अगर कोई भी आ जाए अचानक से, ताकि मैं उनको रोक सकूं, क्योंकि मैंने अपने अटैक्स तैयार रखे थे, चाहे वो हाई हॉर्स पावर हो या फिर वो आई साइकिल शाडो। मैं तो मज़े से उसको बर्फ़ का टुकड़ा बोलता हूँ। तो ये देखना बर्फ़ के टुकड़े से क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो ओपोनेंट का सेबेलाई, मैं यहाँ पे मिस कर गया क्योंकि सेबेलाई को पकड़ना आपको मतलब आप लोगों को मालूम ही होगा कि सेबेलाई मतलब कितना डेंजरस पोकेमॉन है, कितने बार नर्फ भी मिल चुका है। यहाँ पे मेरा एक बड़ा स्कोर करने का एडवांटेज मुझे मिल गया, मैंने और मेरे टीम के सेबेलाई ने यहाँ पे गोल को सिक्योर कर लिया और उनका सारा का सारा बेस खाली। लेकिन दोस्तों एक बात जो है, मैं एक्चुअली आखिर के पॉइंट तक मुझे दम नहीं मिलता, एटलीस्ट कम से कम रैंक मैच में तो मैं दम लेता ही नहीं, क्योंकि ऐसे ऐसे टीम्स आते हैं जो ऐसे ऐसे मौके भी यहाँ पे देखिए, मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। एक फार्म, एक बाल्टॉय यहाँ पे हमारा जंगलर मुझसे चोरी करके गया। मुझे मालूम है कोई भी बोल सकता है कि डिफेंडर को ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, ये है वो है लेकिन वो देख रहा था कि मैं एक सिंपल सा बाल्टॉय ले रहा, तो वहाँ पे गैंगर को उस बाल्टॉय को मेरे से चोरी करने का कोई फ़ायदा था नहीं, लेकिन लोग ये करते हैं। मैंने देखा यहाँ पे ओपोनेंट का सेबेलाई भागने की कोशिश, लेकिन मैंने भागने में मैं वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन ये देखो बर्फ़ के टुकड़े क्या कर सकते हैं, वो सेबेलाई को भगा दिया वहाँ पे मैंने अल्टी वेस्ट। मैं वापस रिस्पॉन होले बेस पे, क्योंकि मुझे HP चाहिए थी, मुझे टीम को हेल्प करना था, मुझे टीम को टैंक प्रोवाइड करना था। यहाँ पे मैं समझा कि कोई ना कोई यहाँ पे है, भागा, मैं देखा वहाँ पे ग्रेनिंजा था, ग्रेनिंजा स्मोक्स में मार के भाग गया। अगर ये ग्लिप या ऐसे कोई स्क्रीन रिकॉर्डर से हम रिकॉर्ड करते, अरे वाह हमको रेजली की मिल गया, क्या बात है। यहाँ पे जब हमको रेजली की मिलता है भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मैं सोचा कि भगवान कितने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, कितने दिनों से नहीं, एक्चुअली 3-4 दिन, क्योंकि एक दिन के बाद शायद वो सीज़न का हमारा रीसेट आया, उसके बाद 3 डेज़ कंप्लीट हो रहा था, तब मेरा ये मास्टर्स में पहुंचा, मास्टर्स 1200 में। और मेरा सफ़र काफ़ी ख़तरनाक गया दोस्तों। मैंने बूढ़े मैचेस अभी तक रिकॉर्ड किए नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैचेस मैंने रिकॉर्ड किए हैं जहाँ पे मैं तुमको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब मैचेस को थ्रो किया जाता है, कैसे भयंकर तरीके से टीममेट्स खेलते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि टीममेट्स अच्छे खेल रहे हैं। शुरुआत में प्रॉब्लम था क्योंकि सेबेलाई ने इनिवेट किया था, लेकिन बाद में नहीं हुआ, उसके बाद हमने डोमिनेट किया और हमने यहाँ पे मैच जीता।